तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डिजायर जो होता है वो एक टीचर प्रोफेसर को बताता है कि हमें यहाँ पर रिकॉग्निशन चाहिए ताकि हम लोग टावर ऑफ मैजिक में जा सकें, लेकिन उसके लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है क्योंकि वहां पर अटैक होने वाला है। आउटसाइडर्स वहां पर से एक टियर 2 के क्रिस्टल को चोरी करने के लिए आने वाले हैं। तो प्रोफेसर उनके ऊपर भरोसा करती है और साथ उन्हें वहां पर इजाजत दे देती है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मेन टावर ब्रांच का दिखाया जाता है। टावर ऑफ मैजिक की मेन ब्रांच का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर जोर्ड एक्सरियन होता है। तो जोर्ड एक्सरियन के पास एक बंदा भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि मास्टर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हमें यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, इलूली ब्रांच के ऊपर अटैक होने वाला है। आउटसाइडर्स वहां पर से मैजिक क्रिस्टल चोरी करने के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक लड़का जो होता है वो ब्रेड लेकर भागता हुआ जा रहा होता है। जब वो ब्रेड लेकर भागता हुआ जा रहा होता है इसी के साथ ही वो एक बंदे के साथ टकराता है। तो ये बंदा जो होता है ये वही बंदा होता है जो कि आउटसाइडर है, जहां पर अटैक करने के लिए आया है। वो जब वहां पर नीचे गिरता है वो लड़का, तो वो अपने मैजिक के साथ उसकी ब्रेड को वहां पर कंट्रोल करता है और गिरने से बचा लेता है और उसे कहता है लड़के इतनी रात के वक्त तुम यहाँ पर ये ब्रेड लेकर कहां पर जा रहे हो। वो लड़का उसे कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर इतनी देर में आपको देख नहीं पाया, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा। तो वो आउटसाइडर जो होता है वहां पर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और उसे कहता है कि चलो उठकर खड़े हो जाओ, बताओ कितनी रात के वक्त तुम मुझे ब्रेड के बैग्स कहां पर लेकर जा रहे हो। तो वो लड़का उसे बताता है कि घर पर मेरी बहन है जिसे काफी ज्यादा भूख लगी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो इसी वजह से मैं उसके लिए ब्रेड लेकर जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही आउटसाइडर से कहता है ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी रात के वक्त क्या कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि रात के वक्त यहाँ पर बाजार या गलियों में घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम रात के वक्त यहीं पर कहीं पर गायब हो जाओ तो फिर तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा। उसे कहता है जी सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन को भूख लगी थी, इसी वजह से मैं रात के वक्त उसके लिए ब्रेड लेके के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही आउटसाइडर जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ब्रेड का बैग में वापस कर देता हूँ। और इसी के साथ ही वो लड़का उसके सामने अपना हाथ करता है, लेकिन इसी के साथ ही आउटसाइडर जो होता है वहां पर उस ब्रेड के बैग को वहीं पर उल्टा कर देता है, जिससे वो ब्रेड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो वो लड़का उसे कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज सर मेरी ब्रेड को खराब मत करिए, इसे मिट्टी लग जाएगी। और इसी के साथ ही आउटसाइडर जो होता है अपना पाँव उठाता है और उसकी ब्रेड के ऊपर पाँव जूता रख देता है ताकि वो उसे तोड़ सके और उसकी ब्रेड को वहां पर खराब कर देता है। जबकि वो लड़का बेचारा वहीं पर चलाता रह जाता है और कहता है कि सर ये आपने क्या कर दिया, मेरी ब्रेड खराब कर दी। और इसी के साथ ही आउटसाइडर से कहता है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम आज के रात यहाँ पर मुझसे टकर गए, क्या तुम्हें पता नहीं है कि रात के वक्त काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए अपनी ब्रेड को सुबह के वक्त ही खरीद लिया करो, अब जहां से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो आदमी जो होता है वहां पर सस्ते हुए आगे चला जाता है, जबकि वो लड़का वहीं पर बैठा रह जाता है। नेक्स्ट सीन जो होता है टावर ऑफ मैजिक की लूली ब्रांच का दिखाया जाता है कि आउटसाइडर वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी जेब के अंदर से अपना मास्क निकालता है, वो अपना शार्प वाला मास्क निकालकर अपने चेहरे पर लगाता है और अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। और उसके साथ ही उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए होते हैं, वो सभी लोग वहां पर अपीयर होते हैं और उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ ही आउटसाइडर उनसे कहता है कि जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करो, सभी लोग फायर अटैक करो। और सभी लोग वहां पर दरवाजे के ऊपर फायर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सभी अपने मैजिक के साथ फायर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड होती है जो कि उनके फायर मैजिक से नहीं टूटने वाली। तो इस आउटसाइडर का नाम क्रेकन होता है। तो क्रेकन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ फायर अटैक के साथ हम इनकी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ पाएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर डुअल अटैक करना होगा, क्योंकि इनकी मैजिक शील्ड जो होती है वो टियर 3 की मैजिकल शील्ड्स होती हैं जो कि यहाँ पर डुअल मैजिक को बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि आधे लोग यहाँ पर आयरन मेसिस को यूज करो, और वो लोग वहां पर लोहे के बने हुए थोड़े लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आधी टीम वहां पर अपने फायर मैजिक के साथ अटैक कर रही होती है, जबकि आधी टीम वहां पर अपने लोहे के मेटल के बने हुए हथियार लेकर आगे बढ़ती है, जाकर उस दरवाजे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो जाकर दरवाजे के ऊपर डुअल अटैक करना स्टार्ट करते हैं, दरवाजे के अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, शील्ड भी टूट जाती है और उसके साथ साथ वहां पर दरवाजा भी टूट जाता है। जैसे वहां पर दरवाजा टूटता है तो इसी के साथ ही अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है कि हमारे पास अटैक हुआ है, दुश्मन यहाँ पर आ गए हैं, सभी को रोको। तो ये बात सुनने के बाद क्रेकन काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, यहाँ पर इतने सारे लोग कहां पर से आ गए, इतने सारे मैजिशियन अंदर पहले से मौजूद है और सभी के पास उनके मैजिकल स्टाफ्स भी हैं, यानी उनके वेपन्स उनके पास हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर हमारे आने की पहले से बनक लग गई हो। और इसी के साथ ही क्रेकन जो होता है अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से अंदर जाओ, जाकर सभी के ऊपर अटैक करो, हमें जाकर उस क्रिस्टल को चोरी करना। और इसी के साथ ही वो खुद वहां पर से इनविजिबल हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, गायब होने वाले मैजिक को यूज करता है, जबकि बाकी के सभी लोग अंदर जाकर उन मैजिशियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक मैजिशियन जो होता है वहां पर कह रहा होता है कि तो वाकई में यहाँ पर आ गए, इसका मतलब यह कि इन्फॉर्मेशन सही थी। तो क्रेकन जो होता है वहां पर उनको इग्नोर करते हुए ऊपर वाली छत पर चला जाता है, क्योंकि सेकंड फ्लोर के ऊपर क्रिस्टल पड़ा होता है। तो वो कहता है कि ये लो क्रिस्टल तो यहीं पर पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे बेवकूफ हैं, इन्होंने जहां पर अपने सारे जितने मैजिशियन थे उन सभी को नीचे वाले फ्लोर पर हमें रोकने के लिए भेज दिया, जबकि इस क्रिस्टल के पास तो कोई है ही नहीं जो इसे प्रोटेक्ट कर सके। इसी के साथ ही क्रेकन को वो बात याद आती है कि उनमें से एक मैजिशियन ने कहा था कि ये वाकई में यहाँ पर आ गए हैं। तो क्रेकन कहता है कि ये क्या है, उसने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि हम लोग वाकई में यहाँ पर आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको हमारे यहाँ पर आने की पहले से खबर थी।
फिर साथ ही वो कहता है चलो जो भी हो मुझे जल्दी से अपने काम को खत्म करके यहाँ पर से निकलना चाहिए। तो वहां पर सामने बॉक्स पड़ा होता है जिसके अंदर मैजिक जैम होने वाला है। तो उस मैजिक क्रिस्टल के ऊपर एक सील लगी होती है। तो वो कहता है कि इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर एक सील लगाई हुई है और इसी के साथ ही वो अपने मैजिक को यूज करते हुए वहां पर उस सील को हटा देता है। और सील को हटाने के बाद वो कहता है कि तो वाकई में वही है, एक टीयर 2 का मैजिक क्रिस्टल जिसका नाम टीयर ऑफ रेगनेल है। तो वो उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि फाइनली अब ये क्रिस्टल मेरे पास आ चुका है। ऐसे वो उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है। इसी के साथ ही पीछे से प्रैम की आवाज आती है। प्रैम कहता है कि तुम बस यहीं तक आ सकते थे, इससे आगे अब जहां पर तुम नहीं जा सकते, ये क्रिस्टल को वापस रखो और सरेंडर कर दो। तो जैसे वो लोग पीछे घूमकर देखते हैं तो वहां पर हमारा प्रैम खड़ा होता है, एक छोटा बच्चा अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ा होता है। तो उन सभी लोगों के लिए तो ये एक छोटा बच्चा ही है। तब प्रैम उनसे कहता है कि मैं यही तुम्हें एडवाइस करूंगा कि चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो वरना तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। तो वो लोग वहां पर उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या टावर ऑफ मैजिक के लोगों के पास सिक्योरिटी की इतनी कमी है कि उन लोगों ने एक छोटे बच्चे को तलवार देकर यहाँ पर भेज दिया। तो क्रैकन हमारे प्रैम से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं और तुम्हें यह भी पता था कि हमारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूमता है, हमारे प्रैम की तरफ घूमकर उसके ऊपर अपना ब्लड लस्ट को रिलीज करता है। तो प्रैम कहता है कि इनका ब्लड लस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज से पहले मैं ऐसे किसी ओपोनेंट से फाइट नहीं कर चुका, ऐसे लगता है जैसे इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। ऐसे इसी वजह से कहा जाता है कि आउटसाइडर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, ये तो वाकई में काफी खतरनाक है। तो क्रैकन अपने साथियों से कहता है कि इसे मार डालो और इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग फ्लेम मैजिक को यूज करते हुए हमारे प्रैम के ऊपर अटैक करते हैं। तो प्रैम जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और साथ ही वहां पर उन सभी को एनालाइज करता है कि वहां पर कितने लोग हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर टोटल 4 मैजिशियंस हैं जिनमें से 2 स्वर्ड्समैन है, स्वर्ड्समैन सामने और 4 मैजिशियन उनके पीछे हैं। लेकिन सभी का लेवल जो है मिस रोमांटिका के लेवल के बराबर है, यानी कि सभी लोगों को मैं यहाँ पर हरा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन स्वर्ड्समैन जो है वो बिल्कुल बेकार है, वो तो लेवल 1 के स्वर्ड्समैन है। इसी के साथ ही वो लड़के जो होते हैं वहां पर उसे कहता है कि अब हमारे पर ब्रेम मत डालना कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मारने वाले हैं, तुमने खुद यहाँ पर बीच में आकर अपनी टांग गड़ाई है। और एक तरफ से 2 लोग जो होते हैं आइस मैजिक को यूज कर रहे होते हैं, 2 लोग फायर मैजिक को यूज कर रहे होते हैं और वो लोग हमारे प्रैम के ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारा प्रैम जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर उनके आइस और फायर दोनों को वहां पर काट देता है क्योंकि उसके पास ब्लॉन्गसम की तलवार होती है और ब्लॉन्गसम किसी भी चीज को काट सकती है। ये देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने अपनी तलवार से हमारे मैजिक स्पेल को काट दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी तलवार जो है एंटी मैजिक है, यानी कि एक ऐसी तलवार है जो कि मैजिक को काट सकती है। इसके साथ ही तलवारबाज अब फ्रंट पे आ जाते हैं और कहता है कि सभी मैजिशियंस पीछे रहो, उसके पास एंटी मैजिक स्वर्ड है, हमें इससे फाइट करने दो। जैसे ही तलवारबाज आगे बढ़े होते हैं तो हमारा प्रैम जो होता है उन दोनों के बीच से बड़ी तेजी से गुजरकर आगे आ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ पर मेरे ओपोनेंट हो। मेरे ओपोनेंट तो यहाँ पर मैजिशियंस हैं और वो आगे बढ़कर मैजिशियंस के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो एक मैजिशियन के ऊपर अटैक करता है तो वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर साथ ही वो दूसरे वाले की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो दूसरे वाले के ऊपर अटैक करने लगता है तो वहीं पर क्रैकन अपने एक मैजिक को यूज करता है जिसका नाम एंटेंगल होता है और वो उसके पांव और उसके हाथों को वहां पर चेन्स के साथ बांध देता है। तुम्हारा प्रैम कहता है कि ये क्या, इसने अपने मैजिक को यूज किया, ये बंदा तो यहाँ पर ट्रैप मैजिक को यूज कर रहा है, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि ये लोग यहाँ पर ट्रैप मैजिक को भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही क्रैकन वहां पर एक और मैजिक जिसका नाम डूम फिस्ट होता है उसको यूज करता है, जिससे मिट्टी जो होती है वहां पर एक पंच बन जाती है और मिट्टी का पंच होता है सीधा आकर हमारे प्रैम के पेट में पड़ता है, जिससे हमारा प्रैम जोड़ता है उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। तो प्रैम कहता है कि लगता है कि इस फाइट को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, अब बाकी का सब कुछ मिस्टर डिजायर को ही संभालना पड़ेगा। और जहां पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होगा तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये लोग जहां पर क्रैकन को किस तरह से सबड्यू करने वाले हैं और हाई क्रैकन को रोकने से इनको फायदा क्या होने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।